एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचर रहे थे। वहाँ उन्होंने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर, मुझ पर बाणों की वर्षा न करो। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। उन्हें अभय दान करो। कार्तवीर्य अर्जुन बोले, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उनके आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं। तदंतर राजा कार्तवीर्य बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुँचे और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगे। उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विग्न कर दिया। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बंधव एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सिताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। इस प्रकार द्रविड़, आभीर, पुंड्र और शबरों के सहवास में रह के वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया तो परशुराम जी की यह आकाशवाणी सुनाई दी। बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? इसी प्रकार उनके पितामह ऋचिक आदि ने भी समझाते हुए कहा, बेटा, यह काम छोड़ दो। क्षत्रियों को न मारो, तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। यह बात सुनकर परशुराम जी तपस्या को चले गए।